मैडम चाय बहुत अच्छी थी। कितने पैसे हो गए आपके? हाँ, आपके 10 रुपए हो गए। अच्छा 10 रुपए। अरे मैडम मुझे लग रहा है मैं अपना पर्स घर पे भूल आया। हाँ तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर दो। अरे मैडम मेरा तो फ़ोन भी डेड है, वरना मैं इससे कर देता पेमेंट। मैं ना मैडम एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में या मैं कल आपको पैसे दे दूंगा आपके। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप बाद में कर दीजिएगा। माफ़ कीजिएगा मैडम, मुझे पता ही नहीं चला कि फ़ोन मेरा कब डेड हो गया और मैं कब पर्स घर पे भूल गया। मैं कल दे दूँ, आप टेंशन मत लो। अरे कोई बात नहीं। कोई नहीं मैडम, मैं कल या फिर शाम को आकर आपको पैसे देता हूँ। जी। कितने पैसे हो गए मैडम? भैया आपके 10 रुपए हो गए। जी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे भैया, ये 10 रुपए तो लेते जाइए अपने। अरे नहीं नहीं मैडम, वो आपने भी उन भैया को फ्री में चाय दी ना, तो ये पैसे उन्हीं भैया के हैं। अरे नहीं नहीं भैया, आप ये पैसे रख लीजिए, वो भैया ना आते रहते हैं अक्सर, वो पैसे दे देंगे। अरे नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं भैया, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, रखिए। वो आते रहते हैं भैया, वो पैसे दे देंगे, मुझे पता है। पर मैडम ऐसे तो कोई भी आके फ्री में चाय पी के चला जाएगा, और आपको कैसे पता कि वो भैया पैसे देने आएंगे? देखिए भैया, लोग हमारी दुकान पर ना बहुत उम्मीदों के साथ आते हैं। अब कहने को तो कोई चाहे तो बिना पैसे दिए भी जा सकता है, लेकिन वो भैया तो फिर भी बता कर गए हैं ना कि वो मुझे पैसे दे जाएंगे। अब आप ही बताइए, अगर कोई पैसे नहीं देना चाहता तो मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकती। जिसको पैसे देने होते हैं वो देते हैं, और जिसको नहीं देने होते वो वैसे भी नहीं देंगे। जैसे भागना होगा ना भैया, वो भाग ही जाएंगे, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो पैसे दे जाएंगे, और नहीं भी दिए तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। अरे वो मैडम, पैसों का क्या रहा? वो भैया साइड में चलकर बात करते हैं ना। साइड का क्या चक्कर है? पैसे दो और बात खत्म करो। वो कस्टमर बैठे हैं भैया, चलिए साइड में चल के बात कर लेते हैं। चलो। हाँ भाई, क्या हुआ पैसों का? भैया वो 1 महीने का टाइम और मिल जाता ना, तो मैं सारे पैसे दे देती आपके। महीने का कोई चक्कर नहीं, अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो पूरे 10% का ब्याज लूंगा। क्या 10%? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे अपने पैसे टाइम पर चाहिए। याद रखना, पूरे 10% का ब्याज लूंगा। मैडम सब ठीक तो है ना? ठीक है भैया। पर वो आदमी कौन था मैडम? वो लेनदार था भैया। अब लाखों में कर्जा लिया है तो भरना तो पड़ेगा। क्या लाखों का कर्जा? लेकिन मैडम आपको इतना कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? और वैसे आपको देखने से ऐसा तो लगता नहीं है कि आपका इतना खर्चा होता होगा। बताइए ना मैडम, बात क्या है? आप अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। वो दरअसल साहब, असल में हमारे एक बड़े भैया हैं, सगे भाई हैं हमारे। उनके अलावा इस दुनिया में हम दोनों का ही कोई नहीं था। माता पिता का बहुत साल पहले देहांत हो गया था। हम लोग गांव में रहते थे, जैसे तैसे करके गांव में गुजारा हो रहा था। फिर भैया पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि शहर आ जाते हैं, यहाँ पढ़ाई करेंगे, नौकरी मिलेगी तो
अच्छे से रह सकेंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। शहर आए और भैया ने पढ़ाई की, इसके बाद उनकी नौकरी भी लग गई। पता है आपको, जब वो पढ़ाई कर रहे थे ना तो काम नहीं कर पाते थे ज्यादा, क्योंकि पढ़ाई में तो बहुत ध्यान देना होता है ना। तो वो हमसे कहते थे कि छोटे तुम काम कर लो और उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा, तो बाद में तुम अपनी पढ़ाई कर लेना। हमें लगा अच्छी बात है, वो बड़े भैया हैं हमारे, तो पहले वो कामयाब हो जाए। उन्होंने कर्जा लिया था, जो भी आया था ना आदमी, उसी से 12 लाख रुपए का। अब कर्जा लिया, भैया की नौकरी लग गई और जो कंपनी वाले थे ना, उन्होंने भैया को वो अमेरिका भेज दिया। वहां पर गए भैया, 1 महीने तक वो हमें फोन करते थे, पूछते थे कि छोटी कैसी हो, अगले महीने से पैसे भेजेंगी तुमको, जब हमारी तनख्वाह हमको मिलेगी तो। लेकिन उनकी वो तनख्वाह शायद उन्हें मिली, लेकिन उन्होंने हमें पैसे कभी नहीं भेजे। हमने बहुत कोशिश की बात करने की उनसे। फिर एक दिन उन्होंने फोन करके कहा कि वो हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, किसी लड़की से शादी किए हैं वहां पर और अब वहीं रहेंगे, अपनी जिंदगी वहीं बिताएंगे। आपको पता है साहब, हमारे भैया तो वहां बहुत खुश हैं, लेकिन हमें क्या मिला? माँ बाप चले गए, भाई ने साथ नहीं दिया और अब जैसे तैसे करके जिंदगी में गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कर्जा भैया ने लिया था वो भी हम ही भर रहे हैं, क्योंकि लेनदार तो हमें ही जानता है ना, हम ही उनके रिश्तेदार हैं और हम कहीं जा भी नहीं सकते। गांव की जो जमीनें थी ना, वो भैया ने बेच दी थी। अब वहां जाकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है वहां हमारा। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ हैं, तो अब जो है यही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान पता नहीं हमसे क्या चाहता है। इतनी परीक्षा कोई किसी के क्यों ही लेगा भला? वैसे मैडम, अब आपका कितना कर्जा है? 12 लाख का कर्जा था, 10 लाख तो हमने भर दिया है, अब 2 लाख बचे हैं, वो भरने हैं बस। वो लेनदार कहकर गया है कि 2 दिन में पैसे देने हैं, वरना 10% ब्याज लगा देगा। अब इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं, जैसे तैसे करके बस भरेंगे। वैसे भी भैया, ये हमारा मामला है, हमारी परेशानी है, जो भी है हमें ही देखना है। आप क्या ही करेंगे, छोड़िए। देखिए मैडम, अब जो हो गया है वो तो हो गया है, उसको बदला नहीं जा सकता। और हाँ मैडम, आप ना भगवान पे विश्वास रखिए, वो जो भी करता है ना सब अच्छा करता है। आप बस ऊपर वाले पे विश्वास बनाए रखिए, आपकी परेशानी का हल जरूर निकलेगा। भैया, हाँ, आपसे एक बात करनी थी। वो मुझे कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। पर मैंने क्या किया मैडम? अरे वो आपने मेरी मदद की थी ना, कल मैंने आपको सारी बात बताई थी, उसके बाद आपने मेरी मदद की। मेरे बुरे समय में मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने फिर भी मेरे लिए इतना कुछ किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत 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 शुक्रिया। पर मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैंने कल ही तो बताया था आपको, वो कर्जे वाली बात। लेनदार आया था, फिर आपने पूछा था, मैंने बताया हमारे बड़े भैया, कर्जा और वो सब कुछ। तो शायद आपने तो मदद की ना हमारी, आपको हमने सब कुछ बताया था। फिर उसके बाद आप चले गए थे, लेकिन जब शाम को सब ग्राहक चले गए थे और हम दुकान बंद करके जा रहे थे ना, तो हमें एक थैला मिला यहीं पर, और
उसमें 2 लाख रुपए थे और एक पर्ची भी थी। तो हमें तो ये लगा कि आपने ही मदद की है, क्योंकि आपको ही बताया था हमने अपनी परेशानी के बारे में। देखिए मैडम, अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो मदद हुई है वो मैंने नहीं की है। और देखा ना मैडम, मैंने बोला था ना, भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो आपके साथ भी अच्छा ही हो गया। हाँ, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फिर किसने की? मैडम, वैसे मैडम, अब आपका कितना कर्जा है? 12 लाख का कर्जा था, 10 लाख तो हमने भर दिया है। अब 2 लाख बचे हैं, वो भरने हैं बस। वो लेनदार कहकर गया है कि 2 दिन में पैसे देने हैं, वरना 10% ब्याज लगा देगा। अब इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं। एक कप चाय। जी भैया, अभी लगाते हैं।